बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और हम आज जो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारी मीटिंग इस मसीह की दुल्हन को समर्पित है। हमारे प्रत्येक शब्द उस मसीह की दुल्हन को समर्पित है जो प्रभु ने ठहराई है इन दिनों के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसकी 24 आयत से 29 तक पढ़ेंगे हम। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। इसके साथ ही हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। उसकी 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे हम। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। आमीन। आइए हम वचन के पढ़े जाने पर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु कि इस शाम के लिए मेरे प्रभु जो तूने हमें दिया। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा बेहद धन्यवाद करते हैं अपने दिल से मेरे प्रभु। होने दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो हमने वचन पढ़ा है मेरे प्रभु, इस पर तेरी आशीष हो मेरे पिता। और जो लोग मेरे प्रभु, जो भाई बहन मेरे प्रभु ऑनलाइन इसको सुने मेरे पिता, होने दो इसके प्रति प्रभु उनको आशीष देना मेरे पिता। मैं अपने आप को हर एक चीज़ का टेक तेरे हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु। तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो हमने वचन को पढ़ा है कि जब यीशु मसीह उनकी संगति में आया तो उस संगति में थोमा ना था। जब यीशु मसीह उनकी संगति में आया, उस मीटिंग में आया और उस मीटिंग में थोमा ना था, और उसने एक मीटिंग पे वो ना आ सका और वो अविश्वासी हो गया। और इसी पे मैं एक विषय लेना चाहता हूँ, विश्वास से सिद्ध विश्वास तक। विश्वास से सिद्ध विश्वास तक आज हम इस वचन से सीखेंगे, इस वचन से जानेंगे कि आज हमारी पोजीशन कहाँ पे है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं, आज हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। थोमा जो उन 12 में से एक था, सारे लोग इकट्ठे हुए वो, और उनके बीच में प्रभु आया था और उन्होंने जाके थोमा को बताया कि थोमा, आज प्रभु ने हमसे भेंट की है। लेकिन थोमा ने आगे से उनको उत्तर दिया कि मैं तब तक विश्वास ना करूंगा जब तक कि मैं उसकी पंजर में उंगली ना डाल लूं, मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता। और जो वो ये बात बोल ही रहा था तो इतनी बात उसके बोलते ही यीशु मसीह आ जाता है और वो थोमा को कहता है कि थोमा आ और तुम उंगली डाल और देख, और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। कि तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है, लेकिन परंतु धन्य है वह जो बिन देखे मुझे विश्वास करेंगे। अब विश्वास है क्या? विश्वास वो नहीं है जो आप देख रहे हैं कि आपको, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो वो विश्वास नहीं होता।
वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास अब है क्या? अनदेखी वस्तुएं, जो अब हम चीजें नहीं देख रहे, वही चीजों को हम देख रहे हैं उसी विश्वास के द्वारा। संसार वो चीज नहीं देख पा रहा जो आप देख पा रहे हैं। जो हम देख पा रहे हैं वो संसार नहीं देख सकता। जैसे हम यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं, वैसे संसार नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। लेकिन संसार इसका विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को अपने विश्वास के द्वारा प्रकट करता है। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें पहले विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और आज विश्वास है क्या? विश्वास ये नहीं है कि आज हमें विश्वास है, कल को नहीं था। थोड़े दिन पहले विश्वास होगा, अब नहीं है। मीटिंग में आए हैं तो विश्वास है, मीटिंग से बाहर गए तो विश्वास नहीं है। ऐसे वो विश्वासी नहीं होता। वो थोड़े टाइम के लिए विश्वासी होता है, लेकिन जो प्रभु के आत्मा से जन्मा हुआ विश्वासी होता है वो हर जगह पर विश्वासी होता है। चाहे वो अपने देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे अपनी नौकरी पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे चर्च में हो, उसको कहीं भी ले जाओ, चाहे उनके दोस्त गंदे चुटकुले सुना रहे हों, लेकिन फिर भी वो वहीं पे विश्वासी ही होगा। कि आज हम कैसे विश्वासी हैं? आज हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम सिर्फ विश्वासी हैं? अगर हम आज सिर्फ विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा आज विषय है कि विश्वास से सिद्ध विश्वास तक। इस समय में, इस युग में आपके पास विश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर आज के युग में आपको चाहिए वो है सिद्ध विश्वास। और हमारे युग के नबी ने बताया है कि विश्वास, उठाए जाने का विश्वास 7 गर्जनों में आता है। लोग कहते हैं कि गर्जनें नहीं हुई, लोग कहते हैं ऐसे है। लोग इन गर्जनों को जो मर्जी कहते रहे। आपको मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, वो बताते हैं कि ये गर्जन नहीं है, ऐसे नहीं है। वो आपको बता सकते हैं कि 7 गुण 7 गर्जन नहीं है, वो आपको ये बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो है क्या। उनको नहीं पता कि ये है क्या, वो नहीं जानते। बस वो ये जानते हैं कि जो ये कह रहे हैं इसका विरोध करना है, क्योंकि विरोध समय के मैसेज का ही होता है, विरोध समय के संदेश का ही होता है। विरोध नूह का ही हुआ था। चाहे उस समय नबी बताते हैं कि और भी किस्तियां थी, लोगों ने और भी बना ली, उनका विरोध नहीं हुआ। विरोध इसी का ही होगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको मैसेज दिया और मैसेज के द्वारा परमेश्वर उसको बचा रहा था, उसी किस्ती के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, उसका प्रॉमिस उसी किस्ती के साथ था। जैसे हमारे युग के नबी बताते हैं, वो कहते हैं कि जैसे नूह ने पहाड़ पे किस्ती बनाई हो और लोग उसको देख के अपनी किस्तियां बना रहे थे। उन्होंने भी उस नूह से ऊपर जो पहाड़ था वहां पे किस्ती बनाई, नूह से ऊपर उन्होंने किस्ती बनाई। लेकिन नबी कहते हैं कि प्रतिज्ञा नूह की किस्ती के साथ थी, क्योंकि जब बारिश हुई तो उसकी किस्ती ऊपर उठी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी। और आज प्रतिज्ञा हमारे साथ है। ये 7 गर्जन हम कहते हैं, लोग कहते हैं ये वो है, ये कुछ नहीं है, ये यीशु मसीह का जीवन है, ये यीशु मसीह की लाइफ है। उसकी लाइफ ही हर समय गर्जन रही है। आज हम इस विश्वास के साथ नहीं जी सकते। वो पुराना समझ चलेगा। जैसे नबी बताते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों को सामर्थ्य दी थी कि जाओ बीमारों को चंगा करो। वो उन्होंने बीमारों को चंगा किया, वो कर रहे थे। लेकिन फिर नबी बताते हैं कि जो उनके पास विश्वास था वो उस समर्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, हर एक चीज की, लेकिन जब मिर्गी वाला केस उनके सामने आया तो वो उसको सोल्व नहीं कर पाए। वो क्यों था? नबी कह रहे हैं वो उनके पास समर्थ थी, यीशु मसीह ने उनको समर्थ दी थी, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास वो विश्वास नहीं था जो उस समर्थ का इस्तेमाल कर सकता। आज भी जब हम लोग कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर आत्मा होता है, परमेश्वर अपना काम करना चाहता है, लेकिन उनके पास वो विश्वास नहीं होता जिस विश्वास के साथ परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सके। आज हम इसी जगह में कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं खड़े रह चुके हैं, रुक चुके हैं। ये विश्वास हमें आगे लेके नहीं जाएगा। अभी हम नूह के टाइम, अभी हम नूह के टाइम में नहीं है, अभी हम किसी और टाइम में नहीं है, अब हम स्थिरता के समय में है। ये स्थिरता का समय है, स्थिरता का मैसेज है ये।
आज परमेश्वर ने इस युग को हर एक चीज प्रदान की है। वेस्ली के पास वो चीज नहीं थी, लूथर के पास वो चीज नहीं थी, और बाकी जो पीछे आए उनके पास वो चीज नहीं थी जो चीज हमें दी गई है। हमें वो नबी दिया गया जिसने हमें हर एक बात खोल के बताई। जैसे नबी मोरो की किताब में बताते हैं कि लूथर आया, वो एक सुधारक था। वेस्ली आया, वो एक सुधारक था। जैसे पेंतिकोस्त आए, वो सुधारक थे। आगे जो आते गए ये सुधारक थे, ये उस कलीसिया के दूत थे। लेकिन ब्रैनम बताते हैं, नबी बताते हैं कि इनकी कलीसिया संस्थागत होगी। इनकी कलीसिया ने अपने अपने होंद बना लिए, उन्हीं में रुक कर रह गए, और जिस जहाँ पे पानी रुक जाता है वहाँ पे जीवन नहीं होता, वहाँ पे संसार की गंदगी होती है। लेकिन वहाँ से कुछ लोग आगे निकल के आए हैं, और ये जो हमारे वाला था ये दूत भी था और भविष्यवक्ता भी था, और इसीलिए इसकी कलीसिया, इसीलिए इसके लोग कभी भी संस्थागत नहीं हो सकते। वो संस्थागत नहीं होंगे क्योंकि ये नबी कहते हैं ये सुधारक ही नहीं था, ये इसके पास भेदों को खोलने की सेवकाई थी। प्रकाशित वाक्य 10:7 में लिखा है कि सारे भेद जो उसने अपने दासों, अपने भविष्यवक्ताओं को दिए पूरे होंगे। कब? जब वो तुरी फूंकने पर होगा। आज वो तुरी क्या है? वो अपने मैसेज की तुरी फूंक रहे हैं, वचन की तुरी फूंकी जा रही है कि वो सारे भेद पूरे हो रहे हैं। आज हर एक चीज, आज हमारे युग में, हमारे समय में, हम हर एक चीज परमेश्वर ने हम पे प्रकट की है। हवा ने कौन सा फल खाया था उससे भी हम पीछे जा सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। हम इलोही में लोगों से हम पे हर एक चीज प्रकट कर दी गई। लेकिन बाइबल में लिखा है जिसको सबसे ज्यादा दिया गया उससे सबसे ज्यादा लिया भी जाएगा। आज हमारे पास सबसे ज्यादा है। आज हमें हर एक चीज प्रोवाइड की गई है, आज हमें हर एक चीज दी गई है। क्या हम परमेश्वर को क्या वापस देंगे? ये दो चीजें होती हैं जब सब हर एक चीज मिल जाती है। जा तो हम घमंडी हो जाते हैं, जा तो हम हलीम हो जाते हैं, जा तो हम नम्र हो जाते हैं। और आज हमारी लाइफ बताएगी क्या हम घमंडी हो चुके हैं, क्या हम नम्र हो चुके हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान पास्टर से नहीं आता, वो ज्ञान कलीसिया से नहीं आता, वो ज्ञान एल्डर से नहीं आता, वो ज्ञान कहीं और से नहीं आता, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो मिलनसार होता है। वो आपको नम्र करेगा, वो आपको दीन करेगा। क्या इस धरती पे कभी यीशु मसीह जैसा, जिसको हर एक भेद मालूम था, जिसको हर एक चीज थी, परमेश्वर ने उसको हर एक चीज दी थी, क्या उसके जैसा कोई हलीम हो सकता है? वो पावर होते हुए भी पावरलेस था। वो पावर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वही करैक्टर उसमें जो था पिता का, वो उस करैक्टर के बीच में होते हुए उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया उसने, क्योंकि उसको पता था मेरे पिता की योजना क्या है, मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है। उसके पास सिद्ध विश्वास था, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक मुझे पिता ही ना दिखाए तो मैं कुछ नहीं करता। वो पिता के दिखाने की वेट करता था कि हाँ पिता दिखाएगा, उसको विश्वास था। आज हम कलीसिया में आते हैं, आपके एल्डर से प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या वो हम अच्छे हुए कि नहीं, क्या हम अच्छे हुए कि नहीं। वो प्रार्थना आपको अच्छा नहीं करती है। आपका विश्वास जो उस प्रार्थना पे है वो आपको अच्छा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। आज यही हमने अपने मेंटली फेथ से उस फेथ तक जाना है जहां पे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सके, पवित्र आत्मा आपको चला सके। वो चोटी का पत्थर आपके हर एक गुण जो आपके अंदर है वो उसको एक्टिव कर सके, आपको चला सके कि आप इस संसार में जब चलो तो आपकी लाइफ से उसकी खुशबू आए। आपके परिवार में जब आप बैठे हुए हो तो आपकी लाइफ की खुशबू आए। यीशु मसीह की लाइफ आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। वो आपको आपका सर ऊंचा करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराऊंगा। क्या अगर बाइबल में लिखा है तो वो कैसे झूठ हो सकता है? हम कैसे उस पर तर्क कर सकते हैं? कैसे हम उस पर शंका जता सकते हैं? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। और उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा।
हर एक मनुष्य टल सकता है, हर एक चर्च टल सकता है, लेकिन उसका वचन नहीं टल सकता। और आज जो उसने कलीसिया बनाई है, उसने कहा था कि मैं इस पत्थर पर, इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस वचन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये कलीसिया कहीं पे नहीं, ये सिर्फ वचन के प्रकाशन पर बनी है। वो नींव क्या है? क्या वो नींव जो उसने नींव डाली है, वो किस चीज की नींव है? वो प्रेरितों, विश्ववक्ताओं की नींव है जो डाली गई है। जैसे अपने समय में वो नहीं डल सके, तो हम भी नहीं डलेंगे। जैसे अपने समय का मैसेज लेके वो खड़े रहे, और हम भी खड़े रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मैसेज किसी कोई मनुष्य के द्वारा नहीं आया। ये मैसेज ब्रदर ब्रैनम के द्वारा नहीं आया। जो उसके अंदर इलोहिम था, वो इस मैसेज को प्रीच कर रहा था। तभी किसी का हृदय पिघल सकता है, वो पश्चाताप कर सकता है। किसी मनुष्य के बोलने से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर मैं विश्वास करता हूं मोरे को तोड़ने वाला, इस भेद को प्रकट करने वाला ब्रदर ब्रैनम नहीं था। ये वो वध किया हुआ मेमना था, जो उसके अंदर होके ये बातें प्रीच कर रहा था, लोगों को बता रहा था। और आज भी अगर हमें अगर हम अपने इस मेंटली फेथ के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को सोचेंगे, कुछ ना कुछ और खड़ा कर देंगे। और यही तो लोगों के साथ हुआ, यही तो ग्रुप के साथ हो गया, कुछ ना कुछ और खड़ा कर दिया। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो आप सिद्ध विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो वो आप अपने लिए पढ़ते हैं। आज इस मैसेज को हमने किसी संस्था के लिए नहीं पढ़ना है कि आज हम इस मैसेज को पढ़ें, इस बाइबल को पढ़ें कि आज हम बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं, हमारा हम कॉलर अपना ऊंचा कर सके। इसलिए नहीं पढ़ना हमने। अगर मैसेज आपको हलीम नहीं कर रहा, तो मेरे भाई बहनों, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि हम मैसेज कैसे पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने पूछा था, तू कैसे पढ़ता है? पढ़ने का कोई ना कोई ढंग है, कोई ना कोई तरीका है कि हम इसे कैसे पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने पूछा था, तू इसे कैसे पढ़ता है? आज हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इसे किस लिए पढ़ते हैं? आज हमें इसे पढ़ने के लिए नहीं, इसे जीने के लिए दिया गया। आज ये जीवन का समय है, ये लाइफ का समय है। हम इसको जिए, इस मैसेज को, इस बाइबल को जिए। पतरस यीशु मसीह पे अपने मेंटली फेथ के साथ खड़ा था। प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसको स्लीव से साइड हटाना चाहता था। प्रभु, परमेश्वर करे ऐसा ना हो, तो ऐसी बातें क्यों कहता है? यीशु मसीह के पास सिद्ध विश्वास था और पतरस के पास मेंटली फेथ था। उसने कहा, यीशु मसीह ने उसको कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। चाहे कितना ही आपको खास हो, चाहे आपके छोटे बच्चे हों, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके बीच में कोई आ रहा है तो ये मूर्ति पूजा है, ये शैतान है। यीशु मसीह ने इसको बताया। उसने पतरस को कहा, हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो, क्योंकि वो सलीब और यीशु मसीह के बीच में आ रहा था। आज आप बाइबल में लिखा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चल। आज आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आपके विचार, आपकी सोच, आप खुद भी नहीं आने चाहिए। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, अगर सबसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन है तो वो खुद विलियम मैरियन ब्रैनम ही है। हमारी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है, हमारे अंदर से है। हमारे अंदर एक युद्ध होना चाहिए कि जो निरंतर लड़ा जाता है। आज हमें इसे कैसे जीतना है, वो आप जीत सकते हैं एक सिद्ध विश्वास के साथ। पतरस अपना मेंटली फेथ लेके उसके साथ साथ चल रहा था। उसके साथ साथ जो उसने कहा कि मैं पकड़वाया जाने पर हूँ, ऐसे उसने बहुत से बातें कही। प्रभु तेरे साथ मैं पकड़वाया जाऊँ, तेरे साथ मैं ऐसा करूँ। लेकिन जब उस विश्वास के प्रकटीकरण की बारी आई तो वो मुकर गया। उसने इनकार कर दिया, मसीह के मुंह पर उसने इनकार कर दिया, मैं इसे नहीं जानता। क्योंकि ये जो वो बात कर रहा था ना, उसका अपना मेंटली फेथ था। आज हमारे पास भी यही कहीं ना कहीं मेंटली फेथ है। आज तो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, वो यीशु मसीह ये क्या हो रहा है, ये मेरे जीवन में मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो आपके साथ अपनी हृदय की खराई से चलता हूँ, इससे अपने हृदय की खराई से चलते हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
ये विश्वासी के साथ ही होता है। अय्यूब के जीवन में कोई गलती नहीं आई थी, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो मुझे नहीं लगता जैसा अय्यूब खरा चलता था क्या आज हम में से कोई चलता होगा, क्योंकि अय्यूब की गवाही परमेश्वर ने शैतान को दी थी। उसने क्या तूने देखा मेरा अय्यूब दास को? क्या ही बात होगी किसी की गवाही परमेश्वर दे। लोगों से गवाही सुनना अच्छा लगता है कि हाँ लोग हमारी गवाही दे रहे हैं, मेरे चर्च के भाई मेरी गवाही दे रहे हैं, बहनें गवाही दे रहे हैं, हमारा भाई अच्छा है। क्या कभी यीशु मसीह गवाही दे? किसके सामने? उस शैतान के सामने। वो आपका जीवन गर्जन होगा, वो आपकी लाइफ से गरजेगा, वो बोलेगा आपकी लाइफ के अंदर से। उसको पता था उसकी लाइफ वो यीशु मसीह पूरी जानता था, इसीलिए उसने उसकी लाइफ पे दावा किया। उसने सारी सिक्योरिटी हटाने के लिए कहा, उसने कहा हटा देता हूं, क्या चले जा। उसने जाके बच्चे मार दिए, ऊंट मार दिए, ये कर दिया, नौकर मर गए, बीवी खिलाफ हो गया, हर एक चीज हो गई। उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जिसका था वो ले गया, जिसने दिया उसने ले लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद शैतान चुप नहीं बैठता है, वो आपके साथ पूरी अंत तक जद्दोजहद लड़ाई करता है, आपके इस विश्वास के साथ आपके साथ लड़ता रहेगा। लेकिन आपको अगर जीतना है, आपके पास सिद्ध विश्वास होना चाहिए कि वही सिद्ध विश्वास आपको जिता सकता है। इसलिए मेरा विषय है कि विश्वास से सिद्ध विश्वास तक जाना। और उसने अय्यूब के शरीर पर फोड़े कर दिए, वो रोगी हो गया, वो राख पे बैठ गया। उसके दोस्त आए, उससे बातें करने लगे वगैरह वगैरह, जो अब बातें हुई बाइबल में लिखी आपने पढ़ी हैं, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। तो उसके साथ जो बातें हुई, जो करते गए, उसने बाइबल में लिखा है उसने किसी भी बात में परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, वो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहा। उसको पता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो सिद्ध विश्वास के साथ जी रहा था। वो सिद्ध विश्वास उसको हारने नहीं दे सकता था, वो कभी हारता नहीं, जब उसके पास सिद्ध विश्वास है। आज आपके पास आज सिद्ध विश्वास होना चाहिए। आपके पास वो परमेश्वर का विश्वास जो परमेश्वर से आता है आपके पास होना चाहिए। पतरस जो कर रहा था हर एक चीज था, वो मेंटली फेथ था, उसका अपना विश्वास था, उसकी अपनी चीज थी, वो उसके साथ साथ चल रहा था। उसने उसका इनकार किया और बाद में पछताया। लेकिन एक बार जब उसके बाद वो ऊपरली कोठरी में गया, तब उसके पास सिद्ध विश्वास था, तब वो कभी मुंह कर नहीं सकता था। तब उसने कहा क्या मैं मनुष्य की बातों को बताऊं, जहां जो हम मेरी आंखों ने देखा है वो बताऊं। आज हम क्या चीज बताएं, जो मनुष्य बताते हैं वो, या वो सिद्ध विश्वास बता रहा है वो चीज। हमें आज मेंटली फेथ पे नहीं रुके रहना। परमेश्वर उस पतरस को आगे लेके आया जिसने मसीह का इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी वो पतरस के अंदर बीज था जिसको परमेश्वर चाहता था। आज हम आगे आए, आज हम इस दौड़ में आगे चलें, आज हम आगे खड़े हों कि इस विश्वास को ले सकें, कि हमारे हाथ में जो तलवार दी जाए वो हमारे हाथ में फिट बैठ सके, वो उस तलवार को चलाने के योग्य हों हम। आज हमें आगे आना होगा। आज हमें हर एक चीज, क्या हमारे दिमाग में जो भी चीज चल रही है, कोई भी चीज हमारे ऑपोजिट साइड है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। ले बाइबल में लिखा है जो जिसकी साथ परमेश्वर है उसके विरोध में कौन हो सकता है। आज आप ये मत देखो कि आपके विरोध में कौन खड़ा है, बस इस बात की चिंता करो क्या आपके साथ परमेश्वर है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, यीशु मसीह हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी वो कश्ती में कहीं ना कहीं सो रहा होता है, वो कश्ती में कहीं ना कहीं सोता है, वो सो रहा है कहीं ना कहीं कश्ती में। तब तक हमारी अपनी लाइफ चल रही है, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन बस तूफान आने की देरी है, सारे चेले यीशु मसीह के पास भागे, तू यहां पे सो रहा है, हम मरे चले जा रहे हैं, हम सब मर जाएंगे। और यीशु मसीह ने उनको उठ के क्या कहा था, चिंता मत करो, घबराओ मत। उसने कहा हे अल्प विश्वासियों। वो विश्वास का सोता, वो सिद्ध विश्वास खुद उनके साथ था, फिर भी वो घबरा रहे थे।
आज हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लाइफ में अब यीशु मसीह होता है, मैं ये नहीं कहता आपकी लाइफ में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह है इसीलिए आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह है इसीलिए आप चर्च आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको साइड पे रखा हुआ है। जरूरत आने पे उसके आगे चिल्लाएंगे, जरूरत आने पड़ने पर उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, फिर वो उठेगा और वो आपको यही शब्द कहेगा, हे अल्पविश्वासियों। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे पास ये सिद्ध विश्वास, ये परफेक्ट फेथ होना चाहिए कि हम उस तक जा सकें। और 7 गर्जन हमें वो विश्वास देते हैं कि हम ऊपर उठाए जाएं। सिद्ध विश्वास ही आपको ऊपर लेके जाएगा। आपका अपना फेथ नहीं, जो पिरामिड में नबी ने रखा है वही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हमारे पास विश्वास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे जीवन में क्षमा नहीं आ सकती। नबी ने कहा है विश्वास अब क्षमा पे आधारित है। हमारा विश्वास जो हम कर रहे हैं आज इतना ही है, हमें 10 साल मसीह में हो गए, आज भी इतना ही विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमने क्षमा करना सीखा ही नहीं। हम क्षमा नहीं कर रहे, विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन क्षमा नहीं कर रहे। लेकिन नबी ने इस चीज को विश्वास के साथ जोड़ा है। अब विश्वास क्षमा पे आधारित है। जितना क्षमा करोगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। इसको बढ़ने दो, इसको बढ़ाते जाओ। ये आप में बढ़ना चाहिए। हर प्रकार का भांति भांति का यत्न करके इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ना चाहिए, यहीं पे ना रुका रहे। आज हमारा जो हम विश्वास करते हैं, इस विश्वास को बढ़ाएं, ये हमारे हम में बढ़े, रुके ना रहे। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। मेरी यही आपके लिए है कि आप अपने विश्वास को और बढ़ाते जाएं और अपने जीवन में क्षमा रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास अब क्षमा पे आधारित है। यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम विश्वास करो कि इस पहाड़ को भी कहो कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो मन में संदेह ना करो और हो जाएगा। और उसके अंतिम में वो ये बात कहता है, अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति, किसी के प्रति कोई बात है तो उसको क्षमा करो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पिता हमें क्षमा करे, इससे पहले कि हम उससे मांगे कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, हम पहले अपने सभी भाइयों बहनों को क्षमा करें। यही बाइबल की इच्छा है, यही परमेश्वर चाहता है, यही प्रेम हम में होगा जब हम जो बाइबल में लिखा है वो करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी आंखें बंद करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हर एक बात के लिए मेरे प्रभु, हर एक भलाई के लिए प्रभु तुझे महिमा देते हैं मेरे प्रभु। होने दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमने जो बोला है मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये सिर्फ वचन है मेरे पिता, और वचन ही है मेरे प्रभु जो कभी टल नहीं सकता मेरे प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर तेरे पवित्र नाम को देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।